वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। इनके 3 सिर और 6 हाथ हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की ही शक्तियां और गुण समाहित है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्तात्रेय की पूजा विशेषतः महाराष्ट्र एवं दक्षिणी भारत में की जाती है। इन्हें परब्रह्म मूर्ति सद्गुरु श्री गुरु देव दत्त, गुरु दत्तात्रेय एवं दत्ता भगवान भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। अगहन पूर्णिमा के मौके पर भगवान दत्तात्रेय के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त संकट की घड़ी में इन्हें याद करता है, उसकी मदद के लिए वे तुरंत पहुंच जाते हैं। वर्ष 2021 में दत्तात्रेय जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं दत्तात्रेय जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 18 दिसंबर शनिवार सुबह 7:24 से होगा एवं पूर्णिमा तिथि का समापन 19 दिसंबर रविवार सुबह 105 पर होगा। गुरु दत्तात्रेय त्रिदेव के रूप की पूजा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान किया जाता है। दत्तात्रेय देव के चित्र की धूप, दीप एवं नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इनके चरणों की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय देव गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा की जाती है। ये पूजा मणिकर्णिका तट एवं बेलगाम कर्नाटका में सबसे अधिक की जाती है। दत्तादेव को गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही इनके भजन, श्लोक एवं स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है। कई वेदों एवं पुराणों में दत्तात्रेय के जीवन का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी माता पार्वती के पास जाकर देवी अनुसुया के पतिव्रता धर्म का गुणगान करने लगे। उस समय वहां तीनों देवियों मौजूद थी। तीनों देवियों को इस बात से जलन होने लगी। नारद जी के विदा होने के बाद वे तीनों देवियां अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने की चर्चा करने लगी। परिणाम स्वरूप तीनों देवियों ने अपने पतियों से देवी अनुसुया की सतीत्व परीक्षा लेने के लिए कहा। विवश होने पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव भिक्षुक रूप में देवी अनुसुया के आश्रम पहुँचे। देवी अनुसुया भिक्षा लेकर आई, लेकिन त्रिदेव ने लेने से इनकार कर दिया और भोजन करने की इच्छा जताई। देवी अनुसुया मान गई और भोजन बनाकर उन्हें खाने के लिए बुलाया। त्रिदेव आसन पर बैठ गए और उन्होंने देवी अनुसुया को नग्न होकर भोजन परोसने को कहा। यह सुनते ही माता अनुसुया अचंभित हो गई और भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु हो जाए। तीनों त्रिदेव नन्हे शिशुओं में परिवर्तित हो गए। माता अनुसुया ने शिशुओं को स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। काफी समय बीत जाने के पश्चात जब त्रिदेव देवलोक नहीं पहुँचे तो माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी चिंतित एवं दुखी हो गई और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि उनके पति माता अनुसुया के आगे नवजात शिशु बने हुए हैं। तब तीनों देवियां माता अनुसुया के आश्रम पहुंची और उनसे क्षमा मांगते हुए अपने पतियों को बाल रूप से मूल रूप में लाने की प्रार्थना की। माता अनुसुया ने तीनों देवियों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुनः उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। माता अनुसुया से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसुया ने कहा, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, मुझे केवल यही वरदान चाहिए। और इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का जन्म